बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रिजवान सर खोखर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नशिस्त। आज का हमारा टॉपिक है खौफ, डर, जो कि हर इंसान में पाया जाता है। खौफ इंसान में पाया जाने वाला वो रवैया है, वो नफसियाती रवैया है कि जो किसी ख़तरे से आगाही के सबब जहन में पैदा होता है और अपने बुनियादी तरीन रवैये में होने वाले अम्ल के तौर फरार या ख़तरे से ख़ुद को छुपाने की ख्वाहिश पैदा करता है। वो एक बुनियादी अमूर जानदार की बका के लिए अहम रद्द अमल तस्वर किया जाता है। खौफ एक हद तक जायज़ है। खौफ एहतियात पैदा करता है और एहतियात ज़िंदगी के तेज़ सफ़र में एक मौजू और मुनासिब अमल है। लेकिन एक हद से ज़्यादा खौफ हो तो इंसान का सारा तशख़्ख़ुस, इसकी साइकी और इसका जो बातनी वजूद होता है वो टूट फूट का शिकार हो जाता है। खौफ खून की रंगत और हड्डियों का गोदा ख़त्म कर देता है। खौफज़दा इंसान जो होता है वो पत्तों की खड़खड़ाहट, सरसराहट से भी डरता है। हराने वाले, जाने वाले, दिखने वाले, दिखाने वाले, बल्कि अपने आप से भी डरता है। वो अपने हाल से डरता है, मुस्तकबिल से डरता है, माजी से डरता है। उसके दिल में वो बैठ जाता है। अपने, पराए, सबसे डरता है। खौफ अगर दिल में एक बार बैठ जाए तो फिर बेवजह ही इंसान डरता रहता है। और बेवजह जब इंसान डरता है तो जीना मुश्किल हो जाता है। डरे हुए इंसान के लिए हर वाकया ट्रेजेडी है, हर ट्रेजेडी एक हादसा है। खौफज़दा इंसान दुनिया में बहुत मुश्किल से जीता है। और जो ये खौफज़दा इंसान होता है ये अपने अंदर इतना खौफ पाल लेता है कि इसका एहसास तन्हाई जो होता है वो ख़त्म नहीं हो सकता। खौफज़दा इंसान की मिसाल ऐसे ही है जैसे वसी सहरा में किसी मुसाफिर को अकेले में रात आ जाए और जब इंसान अपने वजूद से बेखबर हो, उसे अपने वजूद का एहसास भी मुश्किल से होता हो, तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। खौफ से बचने का वाहिद एक ही जरिया है जो आपको खौफ से निजात दिलाता है, और वो है खौफ इलाही। इंसान अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दे तो खौफ ख़त्म हो जाता है। अगर इंसान मंशाए इलाही को मान ले तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी का खौफ नहीं रहता। न ज़माने का खौफ, ना अमीरी का, ना गरीबी का, ना अपने का, ना बेगाने का, न ज़िल्लत का, न इज्जत का, शोहरत का। ये सब इसके अंदाज हैं, वो जो चाहे अता करेगा। बहरहाल हमें राज़ी रहना चाहिए।
खौफ इंसान में पाया जाने वाला वो नफ्सियाती रवैया है जो किसी खतरे से आगाही के सबब पैदा होता है और इंसान अपने बुनियादी तरीन दर्जे में होने वाले अमल के तौर पर फरार या ख़तरे से खुद को छुपाने की ख्वाहिश पैदा करता है। वो एक बुनियादी अमूर जानदार की बका के लिए अहम रद्द अमल कहा जाता है। इसके साथ ये मुतअद्दिद नफ्सियाती अमराज में अमल दखल रखने वाला एक आमिल भी कहा जाता है। खौफ तो किसी से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, और उसके अंदाज, उसकी हैयत, उसकी नौइयत अलग अलग होती है। जैसा कि मुआशरे में रहने वाले लोग अपने से ताकतवर लोगों से खौफ खाते हैं, जूनियर अपने सीनियर से खौफ खाते हैं, जैसे कि मरने का खौफ है, अंधेरे का खौफ है, जिन्नात का खौफ है, भूख का खौफ है, मुफलिसी का खौफ है, और सबसे बढ़कर जो नहीं है वो खौफ इलाही नहीं है, क्योंकि होना चाहिए। इस खौफ के होने से कायनात के सारे खौफ ख़त्म हो जाएं, उसे खौफ इलाही कहते हैं। खौफ इंसान के ऊपर तारी होता है तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ उसके अंदर, जैसे एंजाइटी, नफ्सियात, डिप्रेशन, साइकोलॉजी, इनके साइकोलॉजी ऐसा उनसर पाया जाता है बंदों में। कई दफ़ा देखा जाता है कि खौफ से ज़्यादा उस चीज़ का खौफ होता है उन्हें। खौफ काहे का है? खौफ तो मौत का है। जिससे भी खौफ है, जो सांप से डरता है, जो असला से डरता है, जो तलवार से डरता है, जो तीर से डरता है, मौत तो खौफ का है ना। तो मौत का खौफ मौत से ज्यादा दर्दनाक होता है। से खौफ इंसान में अगर बकदर ज़र्फ पाया जाए थोड़ा बहुत, तो वो इंसान के लिए सही भी होता है कई की जगह पर। लोग कहते हैं कि खौफ खुदा की अजीम नेमतों में से एक नेमत है। खौफ की वैसे दो इकसाम होती हैं, एक अक्ली होता है बेमौका, और गैर अक्ली खौफ, दुरुस्त और बजा खौफ। पहली किस्म गैर आकलाना अमूमन ज़्यादा होता है, जिनमें जिन्नात, भूत, चुड़ैल, अंधेरा और बेज़र हैवानात से डरना। दूसरा खौफ ये है जैसे कि कब्रिस्तान से डरते हैं कुछ लोग, सांप से डरते हैं, कफन से डरते हैं, ऑपरेशन से डरते हैं, डॉक्टर से डरते हैं। ऐसे 20 खौफ हैं जो बेमौका हैं, इनकी कोई अकली बुनियाद नहीं। ऐसे खौफ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आसिफ अली वासिफ कहते हैं कि खौफ खुदा जो है वो एक ऐसा चिराग है कि जिसकी रोशनी में नेकी और बदी साफ नज़र आती है, और अल्लाह को मानना असल बात नहीं, क्योंकि अल्लाह अपनी कुदरत से इंसान को मनवा लेता है, उसे आता है मनवाना। असल बात तो ये है कि अल्लाह को मान कर अल्लाह को मना देने में है। कुछ लोग अपने आप से भी खौफ खाते हैं, अपने आप का सामना नहीं कर पाते।
इंग्लिश में शायद इसे कैनेटर हेयरल थेरेपी कहा जाता है। चीज हुज़न भी होती है। तो खौफ और हुज़न में क्या फ़र्क है? खौफ और हुज़न में फ़र्क क्या है? बहुत सारे मुफस्सरीन ने इस बारे में लिखा अपने अपने अंदाज से कि खौफ और डर आइंदा के ख़तरनाक अमूर हवादिस से मुतल्लिक होता है, और हुज़न और गम गुज़श्ता ज़माने के नागवार हालात से मुतल्लिका होता है। कुछ लोग रोज़े क़यामत से भी तो खौफ खाते हैं, खाना भी चाहिए। खौफ एक हद तक जायज़ है वैसे। बातिन की जो कैफियत है, बातिन की कैफियत का खारिज से जोड़ना डर है। खौफ दाखिली और खारिजी दो किस्म का होता है। डर अगर खारिज के किसी मुहर्रक से पैदा हो तो इसके पीछे फ़ेलियाती दिफाई निज़ाम कार फरमा होता है, क्योंकि हर एक जानदार को अपनी बका के लिए जद्दोजहद करनी होती है, और शिकारी को देखकर डर का एहसास दरअसल इससे दूर भागने की कोशिश होती है। खुदी का एहसास और इसका तहफ़्फ़ुज़ भी दरअसल जानदारों का वो रवैया है जिसकी बदौलत जिंदा रहते हैं। मिसाल के तौर पर दर्द और खौफ। तो लीजिए, दर्द अमूमन एक ऐसा जिस्मानी रद्दअमल है जो किसी भी नुकसानदेह फेल से बचने के लिए जानदार के जिस्म में पैदा होता है। खौफ आपके जज्बात, एहसासात सब में बखेड़ा खड़ा कर देता है, अपनी शख्सियत को बदला के रख देता है। कितनी धड़कन तेज हो जाती है, चेहरे के तासरात बदल जाते हैं, रंगत बदल जाती है, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, हैयत बदल जाती है, अपनी हैसियत बदल जाती है। खौफज़दा इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। जैसे कि ममालिक हैं, हुकूमतें हैं, खित्ते, मुआशरे, तहज़ीब, कल्चर, अफराद, लोग, मुआशरे, अर्ज़ के ये हर ज़ी-जान रूह जो है खौफज़दा है। हर शख्स यही महसूस करता है कि न जाने कब क्या होने वाला है। हर शय बेनाम अंदेशे के साए में लिपटी हुई दिखाई देती है। जब इंसान खुदा से दूर हो जाए तो सुकून इंसान से दूर कर देता है, और उस पर अंदेशा, खौफ, डर मुसल्लत कर दिया जाता है। क्योंकि जब ज़िंदगी अपनी अफादियत, मानवियत और तकदीस को खो देती है तो नतीजा खौफ के अलावा और क्या हो सकता है। और जब इंसान इंसानियत ही तर्क कर दे तो उसे खौफ से बचाया नहीं जा सकता, बिल्कुल भी बचाया नहीं जा सकता। खौफ और मुसलसल बेवजह खौफ, बेमानी खौफ एक अजाब है। इसी कर्ब मुसलसल से
बचने का वाहिद जरिया खौफ खुदा है। कथा याद आ गया, हमें शामिल करेंगे। बेखौफ कर दिया खौफे खुदा ने मुझको, बेखौफ कर दिया खौफे खुदा ने मुझको, दुनिया भुला के रख दी रब की रजा ने मुझको। और जन्नत की तमन्ना का खौफ दिल में, जन्नत की तमन्ना दोज़ख का खौफ दिल में, अच्छा बना दिया है खौफे सजा ने मुझको। ख्याल और अमल के फर्क को कम करने से खौफ कम हो जाता है। अपने हासिल और हक में फर्क मिट जाए तो खौफ भी मिट जाता है। खौफ किसी गलती की, गफलत, किसी गुनाह, किसी जुर्म की यादही का नाम है, या किसी नार्रा अमल की नामुनासिब रवैये का नाम है। तो खौफ असाब शिकन बीमारी है। इससे इंसान की तमाम तर फिक्री सलाहियतें सल्ब हो जाती हैं, उसकी शख्सियत रेजा रेजा हो जाती है। खौफ का पसंदीदा तरीन जो मस्कन है वो इंसान का दिल है। कुछ खौफ हमारे मुल्क में रहने वाले अवाम को अपने उमरा और हुक्मरान का भी है। खौफ 75 सालों से अनदिखा सा खौफ है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। इस खौफ की चादर को उतार फेंकना, क्योंकि अगर इस खौफ की चादर को उतार ना सके तो ये खौफ बढ़ता 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 रुकता तब है आपकी जान लेकर। अपनी जानें महफूज कीजिए, इस खौफ से छुटकारा पाएं और अपनी शख्सियत में बदलाव लाएं और निखार लाएं। और उस खौफ को जो 75 ईयर से पाकिस्तानियों पे मुसल्लत किया गया है, उस खौफ को दूर फेंक दीजिए। शायद इस खौफ को दूर फेंकने से एक नया उभरता, निखरता, संवरता पाकिस्तान कहीं से आपको दिखाई दे। बहुत था खौफ जिसका फिर वही किस्सा निकल आया, बहुत था खौफ जिसका फिर वही किस्सा निकल आया। मेरे दुख से किसी आवाज का रिश्ता निकल आया। और एक बड़ा खूबसूरत छोटी बहर का शेर है। एक शायर कहते हैं कि जो निकलता ही नहीं दिल से कभी, जो निकलता ही नहीं दिल से कभी, ऐसे मेहमान से डर लगता है। और ये मेहमान
कि मेहमान जाने वाला ही नहीं, वापस जाने का नाम ही नहीं लेता। तो आइए हम एक अहद करें, हम सब मिलकर बहसीत कौम कौम पर तारी ज़दा इस खौफ को इस ममलकत से दूर फेंक दिया जाए, ताकि पाकिस्तान जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। खुश रहें, अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटें। हमारा प्रोग्राम एक मकसद के तहत होता है, जिसे अब 2 in 1 कहते हैं। इसमें कुछ फ़लसफ़ा, कुछ लिटरेचर, कुछ नफ्सियात मिक्सअप करके आपको कुछ समझाया जाता है, लेकिन इसका नतीजा कुछ और होता है। इसीलिए इसे 2 in 1 कहते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल के प्रोग्राम में दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।